अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल मैंने वीलॉग किया था यानी इलेक्शन से एक दिन पहले 7 फरवरी को, जिसमें मैंने कहा था कि नून लीग के साथ हाथ भी हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने मेरी बात से एग्री नहीं किया था। मुझे मैसेजेस भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आई और वीलॉग पे मैसेजेस भी आए। जिन दोस्तों ने सुना होगा वीलॉग उनको तो याद होगा ही। लेकिन आज अभी रिजल्ट तो नहीं आया, फाइनल तो कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है नून लीग जीत जाए, हो सकता है पीपल्स पार्टी जीत जाए, हो सकता है मिक्स हो काम के कुछ बराबर बराबर को करीब करीब आ जाएं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार ये करीब करीब भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल तो कुछ हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है अभी तक, जिस वक्त ये मैं वीलॉग कर रहा हूं, तकरीबन इस वक्त 10 बज गए हैं। आपके पास ये 11 बजे तक वीलॉग 11 से पहले आ जाएगा। लेकिन मैंने जब ये वीलॉग कर रहा हूं, इस वक्त तक जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो टीवी के पर रिजल्ट आ रहे हैं, नतायज आ रहे हैं, उसमें से मुझे दाल में काला लग रहा है नून लीग के हवाले से। नून लीग, मैंने ये कहा था कि नून लीग ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस बंदा हमेशा मारा जाता है, हमेशा वो मार खा जाता है जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। नून लीग ने ओवर एस्टिमेट की थी अपनी चीजें कि भाई वो उन्होंने तो इतना इतना कर लिया था कि अखबारात में इश्तिहार छपवा दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ, कौम ने फैसला सुना दिया। किधर से कौम ने फैसला सुना दिया? इतना भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और नून लीग तो ऐसा लग रहा था कि वजीर आजम हाउस में सामान भी पहुंचा पहुंचा के बैठे हुए थे कि जी वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, और मियाँ साहब ने भी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे मईशत पे, लेकिन अपनी कंपेन पे तवज्जो नहीं दिया। कंपेन इन्होंने बहुत कम चलाई। बिलावल भुट्टो जिस तरह शेर की तरह दाड़ रहे थे, वो दाड़ इनको, शेर तो इंतखाबी निशान नून लीग का है, इनको दाड़ना चाहिए था, लेकिन इनकी दाड़ वो शेर वाली नहीं नजर आई। और 3 लीडर हैं नून लीग के, तीनों एक ही जलसे में जा रहे थे, तीनों अलग अलग जलसे नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्होंने इतने जलसे अरेंज ही नहीं किए। पीपल्स पार्टी के 3 लीडर थे तो वो तीनों अलग अलग जलसे कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी। तो उन्होंने कंपेन भरपूर चलाई। और दूसरा, पीटीआई यानी एंटी नून लीग, नो न के एंटी पीपल्स पार्टी आप कह सकते हैं पीटीआई को, क्योंकि मैं आपको खबर दूं कि 2018 में जब पीटीआई जीत कर आई थी, तो उस वक्त ये नदीम अफजल चंद से कोई पूछ सकता है, ये कंफर्म 100% खबर दे रहा हूं कि 2018 में भी नून पीपल्स पार्टी और पीटीआई आप दोनों मिलकर हुकूमत बनाते बनाते रह गए थे। नदीम अफजल चंद इस बात की गवाही देंगे कि इमरान खान, नदीम अफजल चंद और इन लोगों ने एग्री कर लिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीटीआई हुकूमत बनाए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन उस वक्त खान साहब के साथ थे, तो दोनों ने मुखालफत की थी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकी थी। तो अब पीपल्स पार्टी की जो कंपेन चली, उसमें पीटीआई को निशाना नहीं बनाया गया, इमरान खान को निशाना नहीं बनाया गया। बयानिया जो बिलावल भुट्टो जरदारी का था वो एंटी नून लीग का था, एंटी नून लीग बयानिया। और फिर नून लीग ने कमाल ये हुआ है, नून लीग के साथ मेरा ख्याल है कि लाहौर में इन्हें 127 जो हल्का है बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो जहां पे इलेक्शन लड़े हैं, उसमें भी अभी तक बिलावल भुट्टो आगे हैं, तारड़ पीछे हैं, उनके कम वोट हैं। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर बिलावल साहब जीत गए लाहौर से, फर्ज करें, तो समझ लेना कि नून लीग के साथ इधर भी हाथ हो गया। अब नून लीग ने कमजोर कैंडिडेट बिलावल के मुकाबले में खड़ा कर दिया। और ये क्यों खड़ा किया, किसने खड़ा कराया? ये हो सकता है जरदारी साहब ने ही गेम चली हो, चाल चली हो, मियाँ साहब के साथ मिलके मियाँ साहब को कहा हो कि भाई एक निशस्त बिलावल की तो मुकाबला करे, लेकिन आप कोई मजबूत स्ट्रांग कैंडिडेट न दे बिलावल के मुकाबले में, ऐसा कैंडिडेट दें जो बिलावल
मुकाबला कर सके, मतलब सीट न भी न ले सके तो मुकाबला कर सके, मतलब इस तरह का आसरा दे के मुझे लग रहा है कि मियां साहब को कमजोर कैंडिडेट खड़ा करवाया गया। अब बिलावल साहब आगे जा रहे हैं और बिलावल साहब ने कैंपेन भी भरपूर की। और दूसरा, बिलावल साहब को ज़ाहिर तहरीक मिनहाजुल कुरान जो अल्लामा कादरी ताहिर कादरी साहब की है, ताहिरुल कादरी की, तो ताहिरुल कादरी साहब इसी हल्के से मुशर्रफ दौर में इलेक्शन जीते थे। ये हल्का ताहिरुल कादरी का रहा है, तो इसमें यकीनी तौर पर जो जीता है ताहिरुल कादरी, उसके वोट बैंक बहुत अच्छा खासा होगा तहरीक मिनहाजुल कुरान का। और दूसरा, चौधरी गुलाम सरवर, चौधरी सरवर चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब रहे हैं, वो उस तरफ जाते हैं जिस पार्टी को हुकूमत मिलती है। नून लीग को हुकूमत मिल रही थी, ये मैं कड़ियों से कल भी मिलाई थी, कुछ कुछ आज मिला देता हूं। चौधरी सरवर हमेशा उस पार्टी में जाते हैं जिस पार्टी को हुकूमत मिलनी होती है। चौधरी सरवर ज़ाहिर है उनको भेजा जाता है मुक़्तदर कुव्वतों की जानिब से, जो तसर है कि चौधरी सरवर जब नून लीग की हुकूमत बन रही थी तो ये लंदन से आए और नून लीग ने गवर्नर बना दिया। फिर नून लीग की हुकूमत जाने वाली थी तो, या पीटीआई की आने वाली थी पंजाब में, तो चौधरी सरवर को पीटीआई में भेज दिया गया था। फिर पीटीआई का तख्ता धड़न होने वाला था तो पीटीआई से इनको निकाल दिया कि भाई आप पीटीआई को खैरबाद कह दे। और फिर अब पीपल्स पार्टी में भेज दिया गया है, हिमायत करवा दी गई है, बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन करेंगे। तो चौधरी सरवर जब बिलावल के पास पहुंचे थे, मुझे उस वक्त ही समझ में बात आ रही थी कि गड़बड़ है, पीपल्स पार्टी आ सकती है। और पीपल्स पार्टी कैसे आएगी मैं आपको बताऊं। अब जो ट्रेंड चल रहे हैं इसमें नून लीग, जो तवक्को की जा रही थी नून लीग के लिए, जो एक हवा बनाई गई थी, एक माहौल जो बनाया गया था, हर बंदा समझ रहा था कि नून लीग जीतेगी, नून लीग को लाडला बना के लाया गया है वगैरह वगैरह। तो अब वो हवा, जो रिजल्ट आ रहे हैं, नतायज आ रहे हैं अभी तक, वो तो बिल्कुल गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब वो जो तवक्कुआत थी नून लीग को इतनी नशस्तें मिलनी हैं 100 से ऊपर और 110, 115, 120, बहुत सारे मुख्तलिफ फिगर बना के बैठे हुए थे, वो तवक्को शायद पूरी ना हो। और वो तवक्को, क्योंकि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे जीत रहे हैं और अभी तक के नतायज जो आ रहे हैं गैर सरकारी, जितनी भी पोलिंग्स आई है, उनके मुताबिक पीटीआई के बहुत सारे आगे हैं नून लीग से। नून लीग बहुत सारी नशस्तें हार रही है। तो फिर नून लीग को जब फर्ज करें 60-70 नून लीग को मिल जाती हैं और 60-70 मिल जाती हैं पीपल्स पार्टी को, फर्ज करें, तो फिर क्या होगा? या 60 भी मिल जाती है पीपल्स पार्टी को, 70-80 मिल जाती है नून लीग को, 20 भी ऊपर जाए, तो जो पीटीआई के जीतेंगे वो किधर जाएंगे? वो या तो आज़ाद हैसियत में बैठ सकते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ जा सकते हैं। नून लीग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये तो तयशुदा बात है कि पीटीआई का कोई भी आज़ाद मुंतखब होने वाला मेंबर नून लीग के साथ कभी नहीं जाएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकता है वो हुकूमत में। तो जरदारी साहब जो गेम कर रहे होते हैं, वो मियाँ साहिबान को, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो मियाँ साहिबान की पहुंच से बहुत दूर की है, ऊपर की है। जावेद हाशमी ने एक जुमला कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी। तो जरदारी साहब जो दाव खेल रहे होते हैं वो मियाँ साहिबान नहीं खेल पा रहे होते। मियाँ साहिबान भी इसी तरह 2018 में जिस तरह इमरान खान को लाडला बना के लाया गया, इसी तरह मियाँ साहब के लिए ये तसव्वुर तभी आ रहा है ना कि लाडला, सुपर लाडला बना के लाया गया है, मुकदमात ख़त्म करवा दिए और एयरपोर्ट पर रिसीव किया जा रहा है, दस्तखतें कराई जा रही हैं, फॉर्मेलिटीज सारी एयरपोर्ट पर पूरी कराई जा रही हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से सजाएं माफ़ करवाई जा रही हैं, फिर वो नाअहलियाँ ख़त्म कराई जा रही हैं। मतलब ये दड़न दड़न ठक 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 इस तरह करके, मतलब देर ही नहीं लगी कि 2-4 महीनों में मियाँ साहब को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई। ये क्यों? अगर जितवाना नहीं था, फर्ज करें अगर मियाँ साहब को हुकूमत नहीं देनी थी, मियाँ साहब तो बड़े तप्पे हुए हैं। मियाँ साहब से आज भी किसी ने सवाल किया, मियाँ साहब क्या मखलूत हुकूमत बन सकती है? तो मियाँ साहब ने कहा, खुदा के वास्ते मखलूक हुकूमत का नाम मत लो। यानी मियाँ साहब की ख्वाहिश थी
या डिमांड थी कि मुझे सादा अक्सरियत दी जाए, और शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा था कि सादा अक्सरियत मिली तो मियाँ साहब वजीर आजम बनेंगे, सादा अक्सरियत न मिली तो फिर इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुशावरत करेंगे। तो मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब की सादा अक्सरियत तो मुश्किल लग रही है। अभी तक होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं ये हतमी कोई राय नहीं दे रहा। हतमी इस बात को, मेरी बात को हतमी ना समझे, लेकिन एक तजिया कर रहा हूं, तजिया दे रहा हूं अभी तक के जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, कि मियाँ साहब की सादा अक्सरियत तो गई, यानी प्रोग्राम तो बढ़ गया सादा अक्सरियत वाला। लेकिन ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर मियाँ साहब को अच्छी खासी नशस्तें मिल भी जाती हैं तो या तो मियाँ साहब मखलूत हुकूमत बनाए जरदारी साहब के साथ मिलकर और बाकी जमातों के साथ, JUI के साथ, बाकी जिस तरह PDM की हुकूमत थी 14 महीनों की, इस तरह की हुकूमत बना सकते हैं, या फिर अपोजिशन में बैठ सकते हैं। क्योंकि PTI के इतने सारे 40-50 बंदे भी अगर जीत कर आ जाते हैं, फर्ज करें पंजाब से, या टोटल 50-60 सीटें ले आते हैं PTI के अरकान, तो वो तो नून लीग के साथ अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, वो तो फिर चले जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में। अगर पीपल्स पार्टी अच्छी खासे सीटें ले आती है नून लीग के मुकाबले में, तकरीबन करीब करीब अगर पहुंच जाती है, फर्ज करें 40 सीटें पीपल्स पार्टी दावा तो सिंध से कर रही है 45 की, लेकिन 40 भी फर्ज करें सिंध से ले आए पीपल्स पार्टी, अगर इक़्तिदार किसी को देना हो ना, तो फिर 45 से क्या 50 भी ले आ सकते हैं। मियाँ साहब को दी थी ना अपना मेजॉरिटी किसी दौर में, तो बात यह है 2/3 मेजॉरिटी। तो बात यह है कि मियाँ साहब को इसलिए लाया गया, अगर हुकूमत नहीं दी जाती तो मुझे जो बात समझ में आई है कि मियाँ साहब को इसीलिए लाया गया क्योंकि इमरान खान को जेल में डालना था और PTI को बल्ले का निशान छीनना था। फर्ज करें ये प्लान होता है ना, तो जब इमरान खान को जेल में डालना हो, PTI से बल्ले का निशान छीनना हो, PTI को अगली हुकूमत न देना मकसूद हो, और जबकि हवा PTI की बनी हुई हो पब्लिक में, वोटर्स में, यूथियों में, तो एक माहौल तो बना हुआ है। सजाएं मिली इमरान खान को, लेकिन हमदर्दियां तो कम नहीं हुई इमरान खान के बारे में, सच्ची बात यह है। लेकिन अल्लाह इनको समझ दे, यूथे भाइयों को मैं तो दुआ करूंगा इनके लिए, लेकिन वो निजात दहिंदा उसको समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो हशर किया था इमरान खान ने, वो भी आपके सामने, मेरे सामने है। पता नहीं किस रुख पे पाकिस्तान को, किस डगर पे लेके जाना चाह रहा था। पाकिस्तान दिवालिया होते होते बचा है, पाकिस्तान को तोड़ने जा रहा था इमरान खान। एटमी जोहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने जा रहा था, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था, पाकिस्तान को महंगाई और डॉलर को पता नहीं किधर से किधर लेके गया, रुपए को कहां से कहां ले आया। तो ये सारी इमरान खान ने तबाहियां की पाकिस्तान की। तो लेकिन यूथे भाई समझ नहीं रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब को लाने का मकसद ये था कि जब इमरान खान को जेल में डालना हो और बल्ले का निशान भी PTI से छीनना हो, तो फिर इलेक्शन, मियाँ साहब भी बाहर बैठे रहे, तो मियाँ साहब बाहर बैठे रहे थे तो जाहिर है फिर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो जाते कि भाई एक पार्टी का लीडर जेल में है, दूसरी बड़ी पार्टी का लीडर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, ये कैसा इलेक्शन हो रहा है। तो ये क्रेडिबिलिटी और खराब होती इंतखाबात की। इसलिए मियाँ साहब को घेर घार के लाना था, मकसद ये लाना था कि भाई मियाँ साहब मौजूद हो ग्राउंड पे, एक लीडर जेल में हो, दो तो दूसरा बाहर तो ना हो ना, दूसरा ग्राउंड पे हो। दो बड़ी पार्टियां जो जनवन पार्टियां रही हैं इस मुल्क में बड़े लंबे अरसे से, दोनों अगर इलेक्शन में होंगी और PTI के आज़ाद कुछ इलेक्शन में होंगे तो फिर भी काम चल जाएगा। तो मियाँ साहब को घेर घार के लाया गया था, बोल बच्चन दे के, आसरा दे के, लॉलीपॉप दिखा के, और मियाँ साहब आ गए। अब मियाँ साहब इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस हो के कंपेन भी कम चलाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धड़ाधड़ कंपेन चलाई, पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने, आसफा भुट्टो जरदारी ने। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अब मियाँ साहब के पास अक्सरियत न मिलने की सूरत में, अभी मैं फिर एक मरतबा फिर ये बात क्लियर कर दूं कि ये हतमी बात नहीं है, ये तज्जिया है।
अभी तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तक के आधे रिजल्ट भी नहीं आए, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, कहीं किसी हल्के में 15 यूसीज का, किसी में 20 यूसीज का, किसी में 30 यूसीज का आया है। तो अभी तो रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि किसी वक्त नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी आगे जा रही है, किसी वक्त कोई उम्मीदवार नून लीग का आगे जा रहा है, किसी वक्त पीटीआई का आगे जा रहा है, तो फिर थोड़ी देर के बाद पीटीआई का नीचे आ रहा है। तो ये ऊपर नीचे नतायज आते रहेंगे, तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। हतमी रिजल्ट आने तक हतमी तौर पर तो कोई राय नहीं दी जा सकती, लेकिन ये एक अपडेट समझे तज्जिया है। जो अभी तक के नतायज आए हैं उनके मुताबिक मैंने तज्जिया किया है। तो देखते हैं कि मखलूत हुकूमत बनती है या मियाँ साहब को, जिस तरह मैंने कल कहा था कि नून लीग के साथ हाथ भी हो सकता है, कि नून लीग के साथ हाथ हो सकता है, या मखलूत उनको सादा अक्सरियत दी जाती है। पीटीआई का क्या बनता है, नून का क्या बनता है, पीपल्स पार्टी का क्या बनता है, हुकूमत को कौन बनाएगा, ये कल जब नतायज हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन से जब रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद ही फिर कुछ हतमी तौर पर कहा जा सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।